कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 8 में जो भी बच्चे झारखंड बोर्ड में हमारे पास अवेलेबल हैं उन सभी बच्चों को देखिए क्लास 8 जेसीईआरटी बोलिएगा, जैक बोर्ड बोलिएगा, एसएसटी यानी कि सोशल साइंस, आप सभी बच्चों सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कौन से सवाल आपसे बच्चों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि देखिए भारत के प्रथम वायसरॉय या फिर प्रथम गवर्नर जनरल बोलिएगा, या लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बनता है कि भारत के अंतिम वायसरॉय का नाम आपको पूछा जाएगा। तो ये भारत के अंतिम वायसरॉय अगर पूछा जाएगा तो उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा ये सवाल पूछा जाएगा। देखिए भारत और पाकिस्तान किस कह सकते हैं योजना के तहत भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था, तो ये माउंटबेटन प्लान था जिनके अंतर्गत क्या भारत और पाकिस्तान दो भागों में विभाजित हुआ। तो यही वो वायसराय थे जिनके कारण ये सारी घटनाएं घटित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या टिक कर लीजिए, सही जवाब। अगला सवाल है किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी, सीधो ने, कानून ने, बिरसा मुंडा या चांद ने। किसने कानून, देखिए संथाल विद्रोह जो था उसमें किसका पार्टिसिपेशन नहीं था, वो बिरसा मुंडा जी का, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। यहां पर पहले बता दे रहा हूं, इनके द्वारा संथाल विद्रोह में इनका कोई अगुवाई नहीं किया था, इन्होंने कुछ भी यहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनका कोई यहां अगुवाई लोग नहीं किया था। फिर अगला है झारखंड में देखिए जो माइकल किंडो है ये किस खेल से संबंधित है, ये हम बताना है। क्रिकेट से, फुटबॉल से, खो खो से, हॉकी से। तो किस खेल से संबंधित है, ये है हॉकी से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब। अगला सवाल तो आप लोग आराम से बता दीजिएगा, सूरत बंदरगाह ये भारत के किस तट पर स्थित है, बताना है आपको। पश्चिमी तट, पूर्वी तट, दक्षिणी तट या पूर्वी दक्षिणी तट। ये किस तट पर हमारे पास, तो पश्चिमी, ये गुजरात के साइड में पड़ता है, गुजरात हमारा पश्चिमी साइड पड़ता है ना। तो वेस्टर्न कोस्ट क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है मसलिन क्या है। देखिए मसलिन क्या होता है जान लीजिए। पहले बात, एक सूती कपड़ा होता है, लेकिन बहुत अच्छा सूती कपड़ा होता है, बहुत अच्छे लेवल का, जिसे कहते हैं बारीक सूती कपड़ा या फिर फाइन वूलन टेक्सटाइल हो जाएगा इसका सही जवाब। तो मसलिन ये होता है, याद रखिएगा। 85 का क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी 5 का बी नंबर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। पुर्तगाल भारत में किस स्थान पर आया, तो हम लोग जानते हैं केरल के कालीकट नामक स्थान पर उन्होंने सबसे पहले आए थे। कौन आया था, तो वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले आए थे, जिन्होंने भारत की खोज की थी, कह सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी देखिए कब मिली थी, बंगाल का अधिकार या दीवानी कब मिल गया था उनको, तो 1765 ईस्वी को देखिए उन्हें बंगाल की दीवानी मिल गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं। अनवीकरणीय मतलब जिसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, मतलब नवीकरणीय। अनवीकरणीय नहीं होगा मतलब नवीकरणीय होगा, और नवीकरणीय मतलब वन अगर एक बार कट जाएगा तो वो फिर से क्या हो सकता है, उग सकता है। ये हमारे पास होता है, नहीं का मतलब होता है उसको उल्टा सोचना है, ठीक है। तो अगला सवाल है हमारे पास जल ग्रह। जल मां कौन सा ग्रह पे मिलता है, पृथ्वी पे मिलता है ना। नीला ग्रह बोलिए, जल ग्रह बोलिए, ये सब के सब पृथ्वी के नाम है, वाटर प्लैनेट बोला जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा का उदाहरण है, ऊन, नायलॉन, रेशम या कपास। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब सिंथेटिक बोल सकते हैं। कौन सा होगा, वो नायलॉन होगा ना, क्योंकि नायलॉन हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री में निर्माण करते हैं इसका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास धात्विक खनिज पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, कौन से मतलब कह सकते हैं चट्टान पाई जाती है। आगिन एवं कायांतरित, परतदार चट्टान, अवसादी चट्टान या फिर उपरोक्त सभी में पाई जाती है। तो ये जो चट्टान है, ये जो धात्विक खनिज है किसमें पाया जाता है, कह सकते हैं मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक में पाया जाता है, आगिन एवं मेटामॉर्फिक कह सकते हैं, ठीक है। अगला होगा निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक नहीं है, मतलब स्थानिक मतलब किसी खास जगह में नहीं पाया जाता, वो होगा हमारे पास पूछना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल। जल हर जगह पाया जाता है, किसी खास जगह में नहीं पाया जाता, वो हर जगह पाया जाता है लगभग। अगला है किस उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, विच इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। देखिए हमारी इंडस्ट्री का बैकबोन किसे कहा जाता है, ये पूछा जाएगा सवाल। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये भी जान लीजिएगा, ये लौह इस्पात यानी आयरन स्टील इंडस्ट्री कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है हमारी इंडस्ट्री का। ऑप्शन नंबर डी। अगला है रेगुर मृदा यानी रेगुर सॉइल, देखिए किसे कहा जाता है, किस मिट्टी का नाम है। तो एक मिट्टी का टाइप है ये, जो काली मिट्टी को सॉरी बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इसे रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 10 दिसंबर ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्वच्छ भारत अभियान भारत में कब स्टार्ट किया गया था, 2 अक्टूबर, लेकिन 2 अक्टूबर आपको दिख रहा है 2 अप्रैल, टिक गलत मत कर जाइएगा। ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर 2014, ये क्या स्टार्ट किया, स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी के द्वारा। अगला है उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की देखिए नियुक्ति कौन क्या करता है, जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति कौन, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर कौन पद मुक्त, उनको हटा मतलब उनके पद से मुक्ति देता है।
तो ये अधिकार देखिए किसको दिया गया, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उनको क्या दिया जाता है, मतलब एक इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है जहां उनको पदमुक्त किया जाता है। अगला है भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है, तो कानून बनाने के देखिए हक हमारा किसके, संसद यानी पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो कानून बनाएगी। अगला है सर्वप्रथम भारत में देखिए चुनाव कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1952 में हुआ था सर्वप्रथम भारत में चुनाव हुआ था। लेकिन पूछा जाएगा भारत में प्रथम जनगणना, तो जनगणना पूछा जाएगा तो 1951 में हुआ था, लेकिन भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 को हुआ था। अगला है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको पूछा गया, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी क्या थे, हमारे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या कर लीजिएगा, इसका सही जवाब आप लोग टिक करिएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास 1857 की क्रांति को तो पहले जान लीजिएगा आप लोग, सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस क्रांति का नेतृत्व रांची में देखिए किसने किया था, बिरसा मुंडा जी ने, विश्वनाथ सहदेव ने, सिद्धू कानू जी ने, या नीलांबर पीताम्बर। हम लोग जानते हैं नीलांबर पीताम्बर पलामू के क्षेत्र में पड़ता है, बिरसा मुंडा जी के क्षेत्र में पड़ेगा, विश्वनाथ सहदेव के क्षेत्र में पड़ेगा। तो देखिए रांची और रामगढ़ का देखिए जो नेतृत्व किया था वो उन्होंने किया था, विश्वनाथ सहदेव जी ने, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। शांति निकेतन की स्थापना हर बच्चा जानेगा, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर जी से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय शिक्षा का देखिए मैग्ना कार्टा, आपको बता दूं ब्रिटेन का जो संविधान है उसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा, क्योंकि वो लिखित रूप में नहीं है, बस बोल दिया गया था जो राजा थे उनके द्वारा कि ऐसा ऐसा कानून चलेगा, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन हमसे पूछा गया कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, मैकाले की शिक्षा नीति को, चार्ल्स वुड की नीति पत्र को, विलियम जोन्स की शोध पत्रिका को, या विलियम एडम की रिपोर्ट को कहा जाता है। तो देखिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स वुड के नीति पत्र को माना जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अगला है सती प्रथा को देखिए दूर करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये भारत में अगर पूछा जाएगा तो हम लोग जानते हैं राजा राममोहन राय। लेकिन राजा राममोहन राय ने किनकी सहायता से सती प्रथा को दूर करने का किया था, तो इनका याद रखिए, इनका नाम क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इनकी सहायता भी की थी। और इनके द्वारा देखिए जो सती प्रथा चलता था, सती प्रथा में सिस्टम, जब पति मर जाता था तो उसी चिता में या फिर आग में पत्नी को डाल के देखिए जला के मार दिया जाता था। इस सिस्टम को देखिए बंद किया था राजा राममोहन राय जी ने, और उनके साथ मिलकर कौन आए थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब। अगला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो देखिए यह अधिनियम जो है वो कब लागू, यानी ये नियम कब लागू हुआ था, तो 1856 ईस्वी को। जिसमें क्या होता था, कोई भी विधवा पहले जो होती थी उसे जीवन भर ऐसे रहना पड़ता था, लेकिन यह अधिनियम नियम बनाया गया कि जो विधवा हो जाएगी उसके बाद उससे शादी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1856, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारे पास आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना 12 देखिए परीक्षा में पूछा जाएगा, तो दयानंद सरस्वती इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थी। पारसी समाज का देखिए पूछा, सर सैयद अहमद खान, ज्योतिराव फुले, दादा भाई नौरोजी, या फिर आत्माराम पांडुरंग। तो पारसी समाज के देखिए अग्रणी समाज सुधारक कौन थे, इनमें से बताना है, तो वो थे दादा भाई नौरोजी जी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, भारत के वृद्ध पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। बंगाल विभाजन के समय देखिए भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कौन था भारत का गवर्नर जिस टाइम बंगाल विभाजन का, तो लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। करो या मरो का नाता किसने दिया था, तो गांधी जी के द्वारा दिया गया था ये नाता, सॉरी नारा बोल रहा हूं, नारा दिया गया करो या मरो गांधी जी के द्वारा। अगला है 1928 में ओलंपिक में देखिए हॉकी का जो स्वर्ण पदक भारत ने जीता था, जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान उस टाइम कौन थे, तो इनका नाम था जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, घ इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा हुआ आपसे कि विश्व का देखिए सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया सबसे बड़ा लिखित पूछा जाएगा तो भारत का, और बिना लिखा हुआ पूछा जाएगा तो हो सकता है ब्रिटेन का, लेकिन सबसे बड़ा परिश्रम पूछा जाएगा तो वो है हमारे भारत का संविधान। अगला सवाल है संविधान द्वारा देखिए हमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए। देखिए एक होते हैं हमारे पास मौलिक कर्तव्य, एक होते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार टोटल वर्तमान में भी हमारे पास कितने दिए हुए, कोई पूछेगा तो बोलिए 6, लेकिन सबसे पहले जब कितना था तो 7 था। एक संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा दिया गया बाद में, ठीक है, तो अभी वर्तमान 6। कोई पूछेगा मौलिक कर्तव्य कितने, तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो 11। फंडामेंटल ड्यूटीज के मतलब हमारे 11, ये फंडामेंटल अधिकार हमारे 6 हैं। भारत एक संप्रभु राष्ट्र, मतलब देखिए संप्रभु राष्ट्र मतलब कह सकते हैं पूरे तरीके से राष्ट्र का निर्माण कब हुआ था, तो ये 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर रेडी हुआ था, और इसी दिन हम लोग रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस और एक राष्ट्र हमारा पूरा कंप्लीट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा राज्यसभा के चुनाव में देखिए कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं, तो इन चुनावों में देखिए 5 साल का गैप रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो सब बच्चा जानता है श्रीमती प्रतिभा देव सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, लेकिन वर्तमान में भी हमारी श्री द्रौपदी मुर्मू जी क्या है, भारत की क्या है, महिला राष्ट्रपति बन चुकी है फिर से मतलब कि उनका महिला के कार्यकाल में दूसरा कार्यकाल हो गया हमारे पास।
अगला है स्वतंत्रता के समय भारत के प्रथम आम चुनाव, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि 1952 में देखिए स्टार्ट हुआ था, क्या चुनाव स्टार्ट हुआ, लेकिन जनगणना पूछेगा तो 1951 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 500, कितना 552, ऑप्शन नंबर सी। फिर भारत का शीर्ष न्यायालय, शीर्ष मतलब देखिए सबसे ऊपर का न्यायालय क्या होता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं इंग्लिश में, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। अगला है देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। देखिए भारत में अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए, ये वर्तमान ऑप्शन नहीं पूछा, आपके जो बुक में लिखा उसके अनुसार बताना है। वर्तमान में तो देखिए 25 है, लेकिन अभी आपके जो ऑप्शन दिया उसमें से 24 टिक करना पड़ेगा। वर्तमान देखिए एक न्यायालय बढ़ा हुआ है अभी हमारे पास, तो इसका 25 होगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो हम लोग इसे ग नंबर टिक कर देंगे। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, मतलब अनटचेबिलिटी को देखिए कंप्लीट बैंड है, मतलब छुआछूत को देखिए बंद है, तो आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में देखिए इसका व्याख्यान किया गया है कि अस्पृश्यता बंद है पूरी तरीके से, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, क इसका राइट आंसर होगा। फिर झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है, 24, 26, 30 या 32 कोई पूछेगा, तो हमारे झारखंड में देखिए याद रखिए 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। फिर सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी, सभी को देखिए 6 से 14 साल के जो भी बच्चे उनको शिक्षा दिया जाएगा हर बच्चे को, तो ये स्टार्ट हुआ था 2001 से लेकर 2002 के समय, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा आप लोग। फिर कौन सी योजना के तहत गरीब महिलाओं को देखिए जो निःशुल्क सिलेंडर मिलता है, यानी कह सकते हैं गैस का कनेक्शन फ्री मिलता है, वो कौन सा प्रधानमंत्री योजना था, उसमें योजना नाम था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये हम लोग कब मनाते हैं पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 31 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस, याद रखिएगा। अगला सवाल है सरकार ने बच्चों से संबंधित जो भी समस्याएं उनको एक हेल्पलाइन नंबर दिया है कि अगर कोई बच्चे को दिक्कत आता है, कोई भी रिलेटेड मतलब उसके कोई व्यवहार होता है दुर्व्यवहार, तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। वो नंबर कौन सा है, तो 1098, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 1098। कोयला किस प्रकार का संसाधन, देखिए यहाँ पर नवीकरणीय है जबकि अनवीकरणीय भी ऑप्शन होना चाहिए था, नहीं है, नहीं तो हमें उसमें सोचना नहीं है। चक्रीय है, अजैव है, जैव है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा जैव, क्यों, क्योंकि कोयला बनता किससे, सड़े गले पेड़ पौधों से बनकर निर्माण हुआ है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला है जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है लेकिन उसकी मात्रा भी हमें ज्ञात हो, तो वो क्या कहलाता है, जिसका मात्रा हमें देखिए ज्ञात होगा तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, वास्तविक। जिसका हमें मात्रा ज्ञात ना, वो अज्ञात कहलाएगा। किसी खास जगह में पाया जाएगा तो स्थानिक कहलाता, आपको मालूम होगा, पढ़ाओ चैप्टर में। फिर कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, कोयला मतलब देखिए फिर से बना सकते हैं, तो जल खत्म हो गया, इतना हमारे पे स्टॉक अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही जवाब। झारखंड का देखिए बेतला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये लोग लातेहार, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही जवाब होगा। फिर निम्नलिखित में से देखिए कौन सा हमारे पास मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है। वनोन्मूलन करना मतलब पेड़ पौधे को काटना, समोच्च देखिए जुताई मतलब देखिए हम पहले मृदा संरक्षण मतलब तो देखिए मृदा को बहने से रोकना, रक्षक मेखला हो गया, फसल आवर्तन कर सकते हैं। तो मृदा को अगर बचाना है तो पेड़ पौधा काटेंगे तो मिट्टी और बर्बाद हो जाएगा, मिट्टी संरक्षण नहीं कर रहे हम लोग, मिट्टी को बर्बाद करें, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इसका राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार देखिए हमारे 50 सवाल खत्म होते हैं जो आप सभी बच्चों के एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इन सवालों को नोट डाउन करिएगा। बाकी बचा हमारा एक वीडियो, उस वीडियो में कंप्लीट आपको मैं एसएसटी का सोशल साइंस का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।